तो आ जाते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे, जहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर की। टेक्निकली ये काउंटर कैसे प्लेस्ड है, क्या इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी तक हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर की, तो अगर मंथली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2020 में आफ्टर कोविड ये काउंटर करीब 70 रुपीज़ के आसपास का था, जो कि उसने एक रैली, अच्छी खासी रैली इस ज़ोन में 2021-22 के शुरुआत से पहले उन्होंने यहाँ पर दी थी। 2022 से 23 में पूरा ये कंसोलिडेशन का पीरियड चला था। उसके बाद 2023 में इस काउंटर ने एक ज़बरदस्त रैली दी थी, जहाँ पे वो करीब 400 रुपये से लेके 1150-1200 रुपये की रेंज तक गया था। वहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जुलाई में टॉप बनाने के बाद वो जुलाई से लगातार ये काउंटर गिरते जा रहा था अप टू अपना फरवरी तक। अगर हम लोग देखेंगे तो ये काउंटर में गिरावट थी। फरवरी के बाद इस काउंटर ने एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई है। इस स्टेबिलिटी के चलते काफ़ी कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी हो रहा है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया होगा, बट उन्होंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया होगा। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर रेंज में लिया होगा। उनके लिए आज की डेट में ये काउंटर सरदर्द सा बना हुआ है कि अभी आगे इसमें क्या होने वाला है। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन दिख रहा है। हो सकता है कि ये अगेन एक अप ट्रेंड शुरू करे। हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए इस पर्टिकुलर काउंटर को हम लोग वीकली बेसिस पर इसको एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर काउंटर को वीकली चार्ट में देखते हैं तो ये अगेन रैली वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे टॉप में कुछ डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन के बाद ये इसमें लोअर हाइस लोअर लो का स्ट्रक्चर बनते हुए इसमें गिरावट देखी गई है। अगर हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से देखेंगे तो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर अभी तक एक अप ट्रेंड उसने दिखाया है। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक रिवर्सल जैसा शुरू हो गया है। हो सकता है कि अगर इसको कुछ और ट्रिगर्स मिले तो ये काउंटर अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे और आगे वैलिडेट करना है, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या हुआ है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो यहाँ पर जब ये काउंटर गिर रहा था, उसको कुछ ट्रिगर मिले, यहाँ पर उसने एक बार प्रयत्न किया था कि भाई यहाँ से वो और ऊपर जा पाए। सो ये एक रैली के बाद अगेन वो वापस नीचे रिट्रेस हुआ था। यहाँ पे करीब 550 रुपये के आसपास का लो बनाया था। अगर हम लोग इसको ओवरली चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो रैली की शुरुआत है, जब वो काउंटर 550 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, वहाँ से 30% के आसपास का उसने आज की डेट तक का रिटर्न दे दिया है। ये करीब 5 हफ्तों की बात है। 5 हफ्तों के भीतर ही उसने 30% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। एंड लास्ट टाइम भी जब ये रैली करीब 615-20 के आसपास शुरू हुई थी, वो अगेन इसी रेंज के आसपास आके कंसोलिडेट हो गई थी। तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या ये काउंटर, अगर पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, क्या ये काउंटर नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अपने को इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर होंगे। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर काउंटर में आगे क्या भविष्य दिख रहा है, पिछले कुछ दिनों में क्या इसमें हुई है, क्या घटनाक्रम है जिससे कि ये काउंटर आगे क्या करने वाला है, उसकी थोड़ी सी अगर हम लोग समझने का ट्राई करें, तो यहाँ पर ये काउंटर गिरा क्यों था। ये काउंटर गिरने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। सबसे पहले, जब ये अगर हम लोग वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ कुछ अर्निंग का इशू था। अर्निंग के चलते अगर किसी भी स्टॉक की अर्निंग कम होती है तो मार्केट उसको अच्छे से पनिश करके लोअर लेवल्स पे लेके जाता है। सेम इस पर्टिकुलर काउंटर के साथ हुआ था। यहाँ पर उसने कुछ स्टेबलाइज 700-800 की रेंज में उसने स्टेबलाइज होने का ट्राई किया था, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में आपका ट्रम्प टैरिफ का एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था, उस पर्टिकुलर 2 अप्रैल के आसपास उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। और उस पर्टिकुलर काउंटर में वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भाई मैं अप्रैल से ही ये सब चीज़ें करूँगा, तो यहाँ पर ये न्यूज़ आ गई थी। यहाँ पर इसने और नीचे जाने का शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने उस पर्टिकुलर दिन न्यूज़ आई, जैसे मार्केट में बोला जाता है कि भाई जो आपकी वर्स्ट न्यूज़ होती है उसके आसपास ही आपका एक बॉटम बन जाता है। सेम कंडीशन इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी हुई एंड यहाँ पर आपको बॉटम बनता हुआ दिखा। जैसे ही वो टैरिफ्स वगैरह अनाउंस हो गए तो उसके चलते ये स्टॉक एकदम बॉटम 550 के आसपास के रेट्स के आसपास आ गया था। अगर मैं इस चार्ट को डेली बेसिस पर कन्वर्ट कर लेता हूँ तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ कहीं पर बॉटम बनाने के बाद वो टिपिकली हायर
रेंज में ट्रेंड करना शुरू हो गया है। एंड अभी यहाँ पर आप देखोगे दो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। अब ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स का क्या रीज़न है, थोड़ा सा वो समझने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो रैली शुरू हुई थी कि भाई वो टैरिफ की जो खबर थी वो मार्केट ने धीरे धीरे बचाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर उसने कंसोलिडेशन इस जोन में करना शुरू कर दिया था। अब मार्केट को कोई ट्रिगर चाहिए इधर ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए, जब तक वो नहीं मिलता है इन जनरल स्टॉक जो है वो साइडवेज चलता रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूज़ आई थी कि यूके और यूएस इन दोनों के बीच में एक ट्रेड डील ट्रिगर हुई है। ट्रेड डील जो है उन्होंने क्रैक कर ली है, उन्होंने साइन कर ली है। तो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब यूके और यूएस की ट्रेड डील का टाटा मोटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा सोचेंगे तो टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है कि जो कि लग्जरी कार्स बनाती है, लैंड रोवर जगुआर जैसी। ये सारी कार्स यूएस में एक्सपोर्ट होती हैं यूके से। एंड पहली 1 लाख कार जो एक्सपोर्ट होने वाली है वो कार के लिए जो टैरिफ का परसेंटेज जो पहले यूके के ऊपर टैरिफ लगाया गया था वो करीब 27-28% था। वो पहली 1 लाख कार के लिए आपका जो नंबर है वहाँ पर 10% का ही टैरिफ लगेगा। मतलब 17-18% का जो पहले टैरिफ लगा था उससे कम हो गया। 17-18% टैरिफ कम होने का मतलब है कि कार्स यूएस के अंदर मोर अफोर्डेबल हो जाएंगी, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट टाटा मोटर्स को बनता हुआ मिलता हुआ दिख सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर मिला है, जिसकी वजह से पिछले 3-4 दिनों में आप 4-5 दिनों में देखोगे तो ये स्टॉक ने थोड़ा भागना शुरू कर दिया था। ये स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा था करीब 640-650 पे, वो सीधा 730 की ट्रेजेक्टरी के आसपास जाके पहुंच गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे 630 के आसपास का टॉप वो उसने बनाया था। अब अगर हम बात करेंगे कि सिर्फ क्या एक यही न्यूज़ थी, तो नहीं, इसमें एक और न्यूज़ का तड़का भी लगा हुआ है। अगर आप बात करोगे इस पर्टिकुलर काउंटर की, तो ये काउंटर आपका जो है उसके अंदर एक और ट्रिगर बहुत बढ़िया सा जो मिला है वो ये है कि टाटा मोटर अपना डीमर्जर का एक स्कोप लेके आ रहा है, जिसके अंदर उसका पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट जो है वो अलग होगा, जिससे उसको थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग करने में भी बेनिफिट मिलेगा। वो लोग कंसंट्रेशन बेस से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर पाएंगे। तो वो एक जो उन्होंने प्रपोजल दिया था उसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स के साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को पास किया था, जिसके चलते एक ये पॉजिटिव ट्रिगर भी मिला था। और इंडिया जो कि डायरेक्टली टाटा मोटर्स में काफ़ी मेजोरिटी कार्स यहाँ पे बनाता है और यहीं पे बेचता है, इंडिया और यूएस के बीच में भी कुछ ट्रेड डील वगैरह होने वाली है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारी कार्स जो इंडिया में आज की डेट में जो कार बन रही है उसको भी अगर इंडिया अच्छे से एक ट्रेड डील कर लेता है यूएस के साथ में, तो इंडिया में बनने वाली कार जो है उसको भी एक्सपोर्ट का एक रास्ता खुलता हुआ दिख सकता है। तो ये सारे ट्रिगर्स के बीच में टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे ट्रिगर्स उसमें अभी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आप पिछले 2 दिनों में देखोगे तो मार्केट ने 730 से लेके 708, मतलब मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 3% का डाउनसाइड, वो भी ऐसे जोन में। ये पर्टिकुलर जोन अगर आप देखोगे टाटा मोटर ऐसे टाइम पे बढ़ा था जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू होने वाला था या शुरू हो गया था। हालांकि वो 3-4 दिनों के अंदर ही सारा मामला जो है वो निपट गया, बट ऐसे टाइम में भी ये स्टॉक काफ़ी भागा था। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आज की डेट में जो रिजल्ट आने वाले थे उसके लेकर भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। अब आप सोचोगे कि रिजल्ट के टाइम पर बेचना क्यों नॉर्मली स्टॉक जो है वो गिरता है, या लोग क्यों उसको प्रेफर करते हैं कि उसको सेल कर दे। अगर आपको इंडसइंड बैंक का रिसेंट जो आपके नंबर्स आए थे, अगर आप उस टाइम की बात करोगे तो करीब 20% तक वो पर्टिकुलर काउंटर जो है वो लुढ़क गया था। अब अगर किसी ने 630-40 के आसपास यहाँ पे परचेस किया है, अगर उसको 730 का प्राइस मिल रहा है, अच्छा एक डिसेंट सा 12-15% का अगर अपसाइड मिल रहा है, तो लोग चाहेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। मानो कि यहाँ से हो गया कि 4-5% यहाँ से भाग भी गया, फिर यहाँ कहीं पे पकड़ लिया एंड फिर वो उसको राइड करते रहे। तो अर्निंग एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये काउंटर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखी गई है।
अब आज की डेट में जो नंबर आया है उसको एंड आने वाले टाइम के लिए जो हमने ट्रिगर्स डिस्कस किए हैं, हो सकता है कि ये पर्टिकुलर काउंटर एक लेवल पर उसको अच्छे से ट्रिगर्स मिलते जाएं एंड वो सबसे पहले उसका टारगेट रहेगा 762। 762 उस पर्टिकुलर काउंटर को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि आपका 20 डे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये। सो 200 डे वाला जब ये एवरेज क्रॉस कर लेगा तब हो सकता है कि इस काउंटर के अंदर एक बहुत बड़ी तेज़ी होती हुई दिखे। बहुत सारे अगर आप टेक्निकल टर्म्स में इसमें लेके जाओगे, अगर हम लोग इसको वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 550 उसका एक रेजिस्टेंस बन जाता है। सेकंड रेजिस्टेंस आपको करीब 620 के आसपास मिलता है। रिसेंट जहाँ पर उसने किया है 665 के आसपास, वो अगेन एक और उसका सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर इस काउंटर में अगर तेज़ी शुरू होती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस उसको करीब 820 के आसपास में दिख सकता है एंड जब ये इसको पार कर लेगा, अगर ये इसको पार कर लेता है तो 920 तक के टारगेट भी इसमें ओपन होते हुए दिख सकते हैं। अगर ये इसी पर्टिकुलर पेस से अगर उसको ट्रिगर मिल रहे हैं और इसी पर्टिकुलर पेस से अगर वो आगे जाता है तो हो सकता है कि आने वाले 4 से 6 महीनों के अंदर ये स्टॉक 920 के आसपास पहुंचे एंड अगर इसको वो क्रॉस कर लेता है तो अगले टारगेट करीब 1000 के आसपास एंड फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई जो था करीब 11.5 के आसपास, यहाँ तक वो टारगेट के लिए ये काउंटर जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम एंड उसके हिसाब से फिर हम लोग देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या हो रहा है। एक और चीज़ अगर इस स्टॉक में आप देखोगे तो जब ये स्टॉक आपका जब इसमें काफ़ी बड़ी रैली बनी थी तो RSI जो थी वीकली चार्ट के ऊपर वो 70 के ऊपर ही थी। जैसे ही वो नीचे आई फिर वो ऊपर गई, फिर एक बार नीचे आना शुरू हुआ। जैसे ही ये आपका ओवरसोल्ड जोन, नॉर्मली लोग 80 और 20 का या 70 या 30 का रखते हैं, मैं अपने केस में 40 एंड 65 का जोन लेके चलता हूँ, क्योंकि 40 एंड 65 के बीच में अगर है तो आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ क्लियर ट्रेंड बनता है। अगर आप उससे नीचे का देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी बार ये भी होता है, देखो अगर आप इस RSI का जोन अगर आप पकड़ोगे, 30 का जोन पकड़ोगे तो यहाँ पर उसने कंसोलिडेशन किया है। तो इन जनरल ये ज़ोन आपका काफ़ी कम मिलेगा, या तो ये इसके ऊपर होगा या तो इसके नीचे होगा। इस ज़ोन के अंदर आप अगर निकल जाने का प्रेफर करोगे, अगर वो ऊपर से आ रहा है तो निकल जाने का प्रेफर करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी बेनिफिट में रहते हैं। एंड अगर यहाँ से ये बाहर निकला है तो आपके लिए यहाँ से अगर आइधर नीचे जा रहा है या तो ऊपर जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो आपको वहीं पे स्टॉप लॉस आप पकड़ के उसको निकल सकते हो, और एंड अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तब तो कोई इशू नहीं, जब वो वापस नीचे आएगा तब जाके आप निकलने के बारे में सोच सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ ये सब चीज़ों के लिए। इवन ये इस पर्टिकुलर चार्ट में या इस पर्टिकुलर काउंटर में ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ जो टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर बता रहा हूँ। एंड अगर आप चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर काउंटर को लेना है, खरीदना है, बेचना है, जो भी करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक बार पर्टिकुलरली पूछ के अच्छे से एक डिसीज़न ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार अगर हम लोग किसी और काउंटर के बारे में भी कोई वीडियो बनाएं तो आप उस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में कमेंट में आप पूछ सकते हो, हम लोग डिटेल में उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।